धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 8 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है आपसे। अगर आप लोगों को लगता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में यानी कि आजाद सहाफत के मैदान में धाकड़ खबर अपनी जरा सी भी भूमिका यानी कि रोल अदा कर रहा है, तो आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। तरीका है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके, या इसके अलावा डिस्प्ले पर दिखाए जा रहे फोन पे या पेटीएम के जरिए आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आप ही के सहयोग से दुकान सजी हुई है। जब तक सहयोग बना रहेगा दुकान सजी रहेगी, क्योंकि खबरें भी आपको धाकड़ खबर वो दिखाता है जो भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार नहीं दिखाते हैं, जिन्हें दबाने छुपाने में लगे रहते हैं। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और चलते हैं पहली खबर की तरफ। मुझे लगता है पहली खबर शुरू करूं उससे पहले कुछ चीजें आपके सामने रखना ज्यादा बेहतर होगा। मोहम्मद रफीक को बनाया गया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। इस खबर को जानने के बाद आप धाकड़ खबर की मानसिकता को भी जान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चीफ जस्टिस बनाया गया है मद्रास हाई कोर्ट में, कई और जगह पे, लेकिन मैं एक के नाम का ही जिक्र कर रहा हूं और वो भी मोहम्मद रफीक हैं। उनके नाम का जिक्र कर रहा हूं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मूल रूप से राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले हैं जस्टिस मोहम्मद रफीक, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। इसी तरीके से एक अपडेट जो आपके सामने लाना ज़्यादा बेहतर होगा वो ये कि पटना हाई कोर्ट में अब फिजिकली वर्क शुरू हो गया। बता दें आपको, पिछले 9-10 महीने से जब से कोरोना लॉकडाउन तमाम चीज़ें आई, कोर्ट्स के अंदर वर्चुअली सुनवाई चल रही थी, लेकिन अभी आप प्रेजेंट होकर सुनवाई में हिस्सा ले सकते हैं और अदालतें अब इसकी इजाज़त दे रही हैं। धीरे धीरे करके पूरे देश की अदालतों में ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जैसे बिहार से खबर आ रही है, अभी स्कूल भी वहाँ खुल गए हैं ना। तो अब चलते हैं पहली खबर की तरफ और रखते हैं आपके सामने पहली खबर। वो है मोबाइल टावरों से जुड़ी हुई। मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ के मामले को लेकर रिलायंस जियो पहुंच गई है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। हालांकि उस हाई कोर्ट का असली नाम बताया जाता है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का कहना है कि साहब हमारे टावरों में तोड़फोड़ की जा रही है, पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए अदालत आदेश जारी करे कि हमारे टावरों में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही हमारे जो कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा दिलवाई जाए, क्योंकि ऐसे हमलों के बाद हमारे कर्मचारियों का काम करना मुश्किल हो गया है। साथ ही कहा है कि ये जो पूरा सिस्टम तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है, इससे देश का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। भैया इंटरनेट नहीं चल रहा, देश को नुकसान तो हो ही रहा है। साथ ही कहा है कि सब ये जो कृषि कानून है इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, हम कोई ठेके पे खेती करने नहीं जा रहे हैं। हम तो किसानों से सीधा जो खरीदना होता है गेहूँ वगैरह वो खरीद लेते हैं। देखेंगे हाईकोर्ट में जब इस मामले पे सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट इस मामले में क्या करता है। अभी चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। किसानों पर हुए पुलिसिया अत्याचार पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के 35 छात्र हैं, वो एक लेटर लिखते हैं सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबडे को, और उसमें कहते हैं साहब एक बात बताइए, क्या किसानों के पास प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है? जब वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्यों उनके ऊपर हरियाणा में और दिल्ली के बॉर्डर पर लाठीचार्ज किया गया, उन पे पानी की बौछारें डाली गई, उनको उठा के अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, जेल में डाल दिया गया? इस सब पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? तो छात्रों के इस पत्र को जनहित याचिका यानी कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इसे एक जनहित याचिका मानकर सुनवाई करेगा। पत्र में छात्रों ने लिखा कि आप सोचिए, देखिए 2 महीने से पंजाब में बैठकर वो किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के कान पे जब जूं नहीं लगी तो उन्हें लगा कि दिल्ली चलकर प्रदर्शन किया जाए। तो जब वो दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ रास्ते में पुलिस आ जा रही है, उन पर लाठी चला रही है, पानी की बौछार चला रही है, अवैध रूप से उठा के उनको जो है जेल में डाल रही है या अवैध रूप से उनको हिरासत में रख रही है। ये अत्याचार पुलिस ने जो किया है इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। एक पहलू और है छात्रों की चिट्ठी में, छात्रों के पत्र में कहा कि मीडिया ने आंदोलनकारी जो भी किसान हैं उनको अलगाववादी साबित करने की कोशिश की। किसी ने खालिस्तानी बताया, किसी ने नक्सली बताया, किसी ने माओवादी बताया। तो ऐसे मीडिया के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें आपको
ऐसे ही तमाम कई मामले पहले से मीडिया के को लेकर कोर्ट में विचाराधीन हैं। एक सख्त अगर टिप्पणी आ जाए और सही से कार्रवाई हो जाए तो शायद इस मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की कुछ अकल ठिकाने आ जाए। बता दें आपको, छुट्टियों से पहले जो विंटर वेकेशन था उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था कि साहब ये दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए इनको हटाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर वो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है और हम उनको उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस मामले का सोल्यूशन निकालने के लिए उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद हम एक बेंच बनाएंगे जो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। अब ऐसे में छात्रों का लेटर और कोर्ट का कहना कि हम इसे पीआईएल मानकर सुनवाई करेंगे, काफ़ी अहम फैसला हो सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। SC/ST एक्ट जानते ही हैं आप, एक ऐसा मुकदमा जिसमें FIR दर्ज होते ही गिरफ्तार किए जाने का प्रावधान है। लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट का कहना है कि साहब ऐसा नहीं है कि आपने FIR दर्ज करा दी तो उसके फ़ौरन बाद किसी को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। ये कहते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक विधायक को बड़ी राहत दी है। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस हैं P. नवीन राव। उनकी बेंच ने तेलंगाना के एक विधायक को एक मामले में बड़ी राहत दी है और उसकी फ़ौरन गिरफ्तार किए जाने की जो मांग की गई थी पत्रकार द्वारा उसको फिलहाल ठुकरा दिया है। मामला क्या है थोड़ा सा वो जान लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। दैनिक अखबार यानी कि एक डेली न्यूज़पेपर है वार्ता तेलुगु, उसमें काम करते हैं पत्रकार के तौर पर। उनका नाम है गुगुलोद संतोष नाइक। उनका कहना है कि पाटन चेरू जो इलाका है, विधायक है वहाँ से, और उनके जो गुर्गे हैं वो सड़कों किनारे जो कीमती ज़मीनें हैं उन पर अवैध रूप से कब्जे कर लेते हैं। इसको लेकर जब उन्होंने खबर छापी तो विधायक का फ़ोन आ गया। विधायक ने दबा के माँ बहन की और अशोभनीय टिप्पणियाँ भी की, यानी कि अपशब्द भी कहे, जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। इसे लेकर इन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की। तो ये पहुँच गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट से कहा कि साहब बताइए, सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि फ़ौरन गिरफ्तारी की जानी चाहिए, लेकिन पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है। लेकिन कोर्ट ने भी गिरफ्तारी का आदेश देने से इनकार कर दिया। 8 दिसंबर 2020 का ये मामला बताया जाता है जब पत्रकार को इस तरीके से फ़ोन पर गंदी गंदी गालियां दी गई। उसके बाद उन्होंने केस ये दर्ज कराया था। बता दें आपको 2018 का ये मामला था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST कानून में फ़ौरन गिरफ्तारी नहीं होगी। उसके बाद लोग सड़कों पे उतरे, भारत बंद हुआ, 9-10 लोग मारे भी गए। उसके बाद पार्लियामेंट से इस कानून को सख्त बनाया गया और बाद में फिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र द्वारा संसद से पास किए गए सख्त कानून को सख्त मानते हुए कह दिया कि हाँ ठीक है, FIR दर्ज होते ही गिरफ्तारी होगी। लेकिन यहाँ तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला कुछ और आ रहा है। देखते हैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा या पुलिस जो है अभी हाल फिलहाल में कोई गिरफ्तार करके इसको ठंडे बस्ते में डाल देगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां, रह रहकर उत्तराखंड के जंगलों में आग लग रही है जिससे वन क्षेत्र को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार। ये आग लगती है या लगवाई जाती है, इस पर भी कभी गौर कीजिएगा। जंगल जल गया, जगह बच गई, जगह बच गई तो जगह बन गई, जगह बन गई तो अब वहाँ कोई बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है, किसी को बेचा जा सकता है, कोई धंधा किया जा सकता है। गरीबों की जब झुग्गियाँ जलती है ना, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कुछ होता है। तो CGI ऐसे बोबड़े की बेंच के सामने मामला पहुंचा। उन्होंने कहा अभी हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, अगले हफ्ते इस पर सुनवाई करेंगे। फिलहाल उन्होंने इस सुनवाई को टाल दिया। जो पिटिशनर हैं उनका जो कहना है कि एक बात बताइए, उत्तराखंड हाईकोर्ट 2016 में जब कह चुका है कि जंगलों में जो आग लग रही है उसे रोकने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए, फिर भी कुछ नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में हाईकोर्ट में जाना तो ठीक नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने आना ही ठीक होगा। पिटिशनर का ये भी कहना है कि जब से अलग राज्य बना है उत्तराखंड, आप लोग जानते हैं पहले पूरा उत्तर प्रदेश हुआ करता था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान उत्तराखंड अलग राज्य बना दिया गया था। एक लंबे टाइम से उन लोगों की मांग भी थी, उसके लिए उन्होंने बड़े आंदोलन किए, ट्रेनों को आगे लौट गए, बहुत सारे लोग शहीद हो गए, मर गए, तमाम तरीके की चीज़ें हुई। तो कहा इन्होंने कि जब से ये अलग राज्य बना है तब से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो आग लगने की वजह से 44,000 हेक्टेयर, जोड़ के देखिएगा कितना बड़ा मैदान बैठता है, 44,000 हेक्टेयर वन समाप्त हो चुके हैं। यानी कि वो आग लगने से समाप्त हुए हैं, कुछ और तरीके से समाप्त हुए हैं। अकेले 2019 का इन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि 1451 खबरें मीडिया में छपी हैं वनों में आग लगने की।
लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगले हफ्ते इस पर सुनवाई करेगा और इन पिटिशनर को कहा कि आप अपना एक हलफनामा जो तमाम डिटेल्स आप बता रहे हैं वो दाखिल कीजिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण खबर है, नोट करके रखिएगा क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। एक शख्स जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसके घर में एक कर्नल जो किराए पे रहते हैं, वो उसके रिश्तेदार भी हैं, उनके पास जाता है, कहता है अंकल मुझे एक बैग दे दो, मैं जा रहा हूँ काम से। बैग लेता है, उसमें अपने सामान ठूसता है, कपड़े लत्ते भरता है और निकल जाता है। उसके बाद जब चेकिंग होती है रास्ते में तो उस बैग से 20 जिंदा कारतूस बरामद हो जाते हैं। वो चिल्लाता रहता है कि साहब ये बैग मेरा नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस क्या करे, जिसके पास माल बरामद चोर तो वही है। पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाल देती है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाता है ये स्टूडेंट लेके और जाके कहता है एक बात बताइए, जब मुझे पता ही नहीं था उस बैग में क्या है, वो बैग मेरा था ही नहीं, मैं बता रहा हूं कि बैग उनका है, तो ऐसे में मेरे पे अपराध कैसे साबित किया जा सकता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं बीबू भाकरू, वो पूरे इस मामले को सुनते हैं और उस एफआईआर को खारिज कर देते हैं, क्वैश कर देते हैं, यानी कि इसके खिलाफ जो भी चार्जेस लगाए गए उनको रद्द कर देते हैं। बता दें आपको, ऐसा ही मामला संजय दत्त से जुड़ा हुआ है। उनके पास भी पूरा हथियार बरामद नहीं हुआ था और उसकी दलील यहाँ पे भी दी गई पुलिस के जरिए। लेकिन जो इस लड़के के वकील थे उन्होंने अपना पक्ष मजबूती से रखा, अदालत ने उसको माना कि हाँ ये अनजाने में हुआ है, और अनजाने में ऐसे अगर किसी के पास जो है आग्नेय शास्त्र जो होते हैं, आग्नेयास्त्र मिल सकते हैं, तो उनको जो है आर्म्स एक्ट जो है वो 4/25 के तहत उसको दोषी नहीं माना जा सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि पिछले 2014 से हम नंगा नाच सड़कों पे देख रहे हैं। गाड़ी आ रही है, पशु भरे हुए हैं, गुंडे आ जाते हैं, रोक लेते हैं, नारे लगाते हैं, पशुओं को लूट लेते हैं, मालिकों को मार डालते हैं या पीट पीट के भगा देते हैं या पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर बाद में पशुओं को ले जाके गौशाला में छोड़ दिया जाता है या किसी और के हवाले कर दिया जाता है या बेच खोच लिया जाता है, क्योंकि बाद में डिटेल तो मिलती नहीं है, मेमो तक तैयार नहीं किए जाते हैं। ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है बफेलो वेलफेयर ट्रेडर्स एसोसिएशन लेकर। उसका कहना है साहब एक बात बताइए, पशु जो है वो तो एक धन है, कुत्ता बिल्ली तो है नहीं, वो उसके जरिए जो किसान हैं, जो खेतीहर लोग हैं, वो अपनी आजीविका चलाते हैं। आपने देखा होगा गांव में और किसी मोहल्लों में भी कुछ लोग पशु पाल लेते हैं, फिर उसका दूध बेचते हैं, यानी कि ये तो पशुधन है, इसे तो लोग अपना जीवन चला रहे हैं। तो ऐसे इधर से उधर लेके जाना पड़ता है, बेचना भी पड़ता है, खरीदना भी पड़ता है। तो ऐसे में कुछ गुंडे सड़कों पर उतर आए हैं, वो लूट लेते हैं और क्या नाम है मारपीट करते हैं। इससे जहां आर्थिक नुकसान हो रहा है पशुपालन पालकों को, वहीं देश का सांप्रदायिक माहौल भी खराब हो रहा है। इस पे आपको सुनवाई करनी चाहिए। तो ये मामला काफ़ी टाइम से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगस्त के बाद अब इसमें जाकर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी को कह दिया, यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को कह दिया कि भैया एक हफ्ते के भीतर इसमें अपना जवाब दाखिल कीजिए, इससे ज़्यादा का वक्त आपको नहीं दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने अपने जवाब से संतुष्ट करने की कोशिश की, कोर्ट को कहा कि साहब आजकल पशुओं पर अत्याचार के मामले बहुत बढ़ गए हैं, पशु क्रूरता बहुत बढ़ गई है, इसलिए हम लोगों ने कानून में थोड़ी सख्ती की। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपका 2017 का बनाया हुआ जो अधिनियम है, उसके जो नियम है वो अधिनियम के खिलाफ है। उस पर एएसजी ने कहा कि साहब बाद में उनको ऐड किया गया, यानी कि नियम जो है बाद में अधिसूचित किए गए। कोर्ट ने कहा ये सब छोड़िए, स्पष्ट तरीके से बताइए आप 2017 का बनाया हुआ जो कानून है जिसको यहाँ पे चुनौती दी गई है उसके साथ खड़े हैं, या उसमें जो बदलाव आपने किया है उसको आप मानते हैं गलत है और आप उसको खुद बदलेंगे या हमें उसको बदलने का आदेश देना पड़ेगा। तो ये बहुत सख्त टिप्पणी है जो 7 दिन का टाइम दिया गया है। कहा कि कोई इधर उधर की बात नहीं कीजिए, सीधे सीधे बात करके बताइए कि 2017 का जो आपका कानून है उसमें आप खुद बदलाव करेंगे। जो तमाम चीज़ें आप लोगों की वजह से पैदा हो रही हैं, धारा 29 के तहत ऐसा करना पहले ही अपराध है, लेकिन बावजूद उसके कि पशुओं को इधर से उधर ले जाने पर जो है वो आपराधिक जो है ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, पशुओं को लूट ले रहे हैं और जो है उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। एएसजी जयंत सूद को अब सोमवार तक इसमें जवाब देना होगा। हम लोग नज़र बनाए रखेंगे जानबूझ के इस पूरे मामले पर, कोशिश करेंगे कि इससे आपको रूबरू कराएं, क्योंकि ऐसे ही गुंडागर्दी के चलते पहलू खान और बहुत सारे लोगों की रकबर और ना जाने किन की हत्या की जा चुकी है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा चुका है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दल बदल कानून समझते हैं ना। दल बदल कानून के तहत होता यह है कि अगर
2/3 विधायक टूट के चले जाएं तो उन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। सपोज दैट किसी पार्टी के पास 10 विधायक हैं, इंग्लिश में भी बोलने लगा हूं, सपोज दैट बोल रहा हूं, 10 विधायक हैं, 10 विधायकों में से अगर 7 विधायक टूट के चले जाते हैं तो उन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। लेकिन अगर 7 से कम जाते हैं तो उन पर दल बदल कानून लगेगा, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसा एक मामला झारखंड में देखने को मिला। एक पार्टी है झारखंड विकास मोर्चा यानी कि JVM, बाबूलाल मरांडी की पार्टी है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके इस बार 3 विधायक जीत के आए। बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया और खुद भी बीजेपी में जाके बैठ गए। उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी उनको विधायक दल का नेता बना देगी। लेकिन हुआ क्या कि उनकी पार्टी के जो 2 विधायक थे और वो चले गए कहां पे जानते हैं? कांग्रेस में। उन्होंने जाके कहा साहब 3 में से 2 हम हैं, हमारे पे दल बदल कानून नहीं लग सकता। एक जो गया है भाजपा में यानी कि बाबूलाल मरांडी जो भाजपा में गए उन पे दल बदल कानून लगेगा, उनकी सदस्यता समाप्त करो। तो स्पीकर जो थे उन्होंने नोटिस जारी कर दिया बाबूलाल मरांडी को। तो बाबूलाल मरांडी क्या हुआ, पहुंच गए हाई कोर्ट पहुंच गए। तो हाई कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, अभी इनके खिलाफ कोई एक्शन मत लेना, 13 जनवरी तक इस पूरे मामले पर रोक लगा दी जाती है। उस मामले के खिलाफ जो यहाँ के स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो, वो पहुंच गए हैं अब सुप्रीम कोर्ट, यानी कि स्पीकर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट कि साहब एक बात बताइए, मेरा कार्य क्षेत्र है, मुझे तय करना है किसकी सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी, मैं पहले डिसाइड करूंगा। हाईकोर्ट कह रहा है भैया आप कुछ नहीं कर सकते अभी। तो वो उस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। जो 2 विधायक हैं उनके नाम मैं आपके सामने बता देता हूं, बंधु तिर्की और दूसरे का नाम है प्रदीप यादव। ये दोनों कांग्रेस के साथ चले गए। जैसा मैंने बताया 2/3 हैं, 3 में से 2 इधर आ गए, तो इन पे कानून लगता ही नहीं है। जो एक रह गया उस पर कानून लागू होता है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो बाबूलाल मरांडी को लग रहा है ना इधर के रहे ना इधर के रहे, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। पार्टी भी खत्म कर दी, बीजेपी में भी चले गए और अब जो है उन पर दल बदल कानून के तहत जो है उनकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। देखना दिलचस्प होगा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या घटेगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाई कोर्ट स्पीकर को नहीं रोक सकता है ऐसा फैसला लेने से, तो फिर स्पीकर क्या फैसला लेंगे, बाबूलाल मरांडी का फिर क्या होगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये इस बुलेटिन की आखिरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में फिर नहीं हुई बसपा के 6 राजस्थानी विधायकों पर सुनवाई। जी हां, बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जो पूरे के पूरे पार्टी को अपनी छोड़कर कांग्रेस में विलय कर जाते हैं, अशोक गहलोत के साथ मिल जाते हैं, उस पूरे मामले को लेकर मामला तब गरमाया जब अशोक गहलोत की सरकार को खतरा पैदा हो गया। उस दौरान भाजपा के एक विधायक मदन दिलावर सामने आए। पहले वो पहुंच गए हाईकोर्ट में जब मामला सुना नहीं गया, ठंडे बस्ते में वहां पड़ा रहा, तो ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा ने मामले को एंटरटेन किया और कहा कि भैया पहले हाईकोर्ट को तो सुनवाई करने दे, तभी यहाँ जाता, पहले यहाँ पे आ गया, चला गया तो कोई बात नहीं, तेरी पिटीशन को रख लेते हैं, लेकिन इस मामले में कोई आदेश अभी हम नहीं देंगे जब तक कि हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करेगा। तो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था। अब जाके वो सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा तो यहां पर स्पीकर CP जोशी पहुंचे। उन्होंने कहा साहब अब आप क्या करोगे इस मामले में तो राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। उसने मुझे कहा है कि 3 महीने के भीतर मुझे इन 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय करने पर अपना फैसला लेना है। तो अभी तो हाई कोर्ट का ही मामला चलेगा। तो कोर्ट ने भी कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, जब हाई कोर्ट ने कह दिया तो हम ही क्या करें, हम इस मामले को खारिज कर देते हैं। तो ऐसे करते हुए उन्होंने इस अर्जी को, इस पिटीशन को खारिज कर दिया है। ये मामला अभी भी उलझा हुआ है। देखेंगे स्पीकर के फैसले के बाद क्या ये मामला फिर से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। लेकिन बड़ा सवाल बसपा पे है कि वो भाजपा विधायक मदन दिलावर द्वारा पिटीशन दाखिल करने के बाद खुद आगे पार्टी बनी, उसे पहले से क्यों एहसास नहीं हुआ कि 2018 में उसके विधायकों को अपने साथ मिला लिया, जो है 2019 में अपने साथ मिला लिया अशोक गहलोत ने, तो क्यों उसे कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। भाजपा के एक्टिव होने के बाद ही वो कोर्ट क्यों गई है। और अब क्या यहाँ से जैसे ही भाजपा ठंडे बस्ते में चली गई है, उसे लग रहा है सरकार अभी गिर नहीं रही है, तो फिर से क्या बसपा अपने विधायकों को ऐसे ही छोड़ देगी या स्पीकर के फैसले के बाद फिर से कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ने की कोशिश करेगी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।